बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अमेरिका की रियासत टेक्सटाइल के मशहूर शहर सान एंटोनियो में मुकीम हूँ। मेरी शादी बाजिल अफजल से हुई है। उसका अपना गारमेंट्स का कारोबार है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। बाजिल को पाने के लिए मैं और मेरी माँ ने बहुत सारे गुनाह कबीरा किए, मगर पा लेने के बाद मुझे एक पल भी सुकून का नसीब नहीं हुआ। बाजिल की पहली शादी मेरी खालाजाद सिंबल से हुई थी। सिंबल का वालिद उसके बचपन में ही फौत हो गया था। सिंबल की माँ ने बड़ी मुशक्क़त से उसे पाला था और किस्मत ने मेरी खाला के नसीब में अच्छा दामाद और खालाजाद सिंबल के नसीब में अच्छा शोर लिख दिया। यूँ बाजिल अफजल पाकिस्तान आया और सिंबल से शादी कर ली। शादी के 3 माह बाद बाजिल वापस चला गया और सिंबल के पेपर जमा करवा दिए। पेपर में कुछ मसाइल होने की वजह से पहली बार वीज़ा ना लग सका। इसी दौरान सिंबल ने यहाँ एक बेटी को जन्म दिया, तो बेटी की पैदाइश के 5 माह बाद बाजिल वापस आया और कुछ माह घर रहने के बाद वापस अमेरिका चला गया। आप कोई ज़ाती मसरूफियात की वजह से बाजिल सिंबल के पेपर जमा ना करवा सका, कारोबारी मामलात में उलझा रहा। इसी दौरान सिंबल ने एक बेटे को जन्म दिया और बेटा पैदा होने की खुशी में बाजिल सिंबल के लिए फैमिली वीज़ा अप्लाई करने के बाद कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आया ताकि बीवी बच्चों के साथ वक्त बिता सके और फिर वापस चला गया। दूसरी तरफ मेरी माँ को सिंबल की खुशकिस्मती से हसद होने लगा और सिंबल को तलाक दिलवाकर बाजिल से मेरी शादी करवाने का मंसूबा बनाकर रिश्तेदारी के चादर ओढ़े हुए सिंबल के खैर ख्वाह बन के बाजिल की फैमिली के करीब होने लगी। जो ही उनके पेपर जमा हो गए तो उन्होंने अपने इरादों को अमली जामा पहनाने पर अमल शुरू कर दिया। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मेरी माँ को किसी भी तरह सिंबल का घर उजड़ता हुआ नजर ना आया तो मेरी माँ ने आमलों और जादूगरों का सहारा लिया। कुत्ते और खंजीर के खून से लिखे गए तावीज़ बनवाकर सिंबल के घर में दबा दिए और काला इल्म करने वाले आमलों के बताया कुछ सफली वज़ाइफ खुद भी पढ़ने लगी। उनकी इस मेहनत का समर इस सूरत में जल्द सामने नजर आने लगा। एक तरफ सिंबल का वीज़ा निकला तो दूसरी तरफ उसकी माँ मेरी खाला सख्त बीमार हो गई। डॉक्टर्स ने उसे जिगर का कैंसर बताया और साथ बता दिया कि कैंसर फट चुका है, 6 माह के अंदर अंदर ये मर जाएगी। सिंबल जिसे माँ ने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, वो अपनी माँ को किसी भी सूरत में बिस्तर मुल्क पर छोड़कर जाने के लिए तैयार ना थी। दूसरी तरफ बाजिल की जानिब से सिंबल पर बच्चों समेत अमेरिका आने का दबाव बढ़ने लगा। जब सिंबल किसी भी सूरत अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर अमेरिका जाने पर राज़ी ना हुई तो दोनों मियाँ बीवी के दरमियान की ये जिद झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। मेरी माँ एक अरसे से इस मौके की तलाश में थी, लिहाजा मौका मिलते मेरी माँ ने समझाने के नाम पर सिंबल के ससुराल को उसके खिलाफ कर दिया। उसकी माँ के मुतालिक झूठी सच्ची कहानियाँ भी बयान कर दी। मेरी माँ ने यह तक कह दिया कि कैंसर लाइलाज वाक़या है, मगर नहीं मालूम कि कब तक वो इसी हालत में बिस्तर मुर्ग पर पड़ी रहेंगी। 6 महीने में मर जाने वाला झूठ है। असल में सिंबल चाहती है कि उसकी माँ को भी अमेरिका ले जाया जाए और वहाँ उसका इलाज करवाया जाए। बस इसी वजह से वो जिद कर लगा कर बैठी है। दूसरी तरफ मेरी माँ के मुंह से निकली हुई ये बातें जब बाजिल तक पहुँची तो उसने इन बातों को सिंबल की अनाज समझते हुए सिंबल को इसी वक्त अमेरिका आने या दूसरी सूरत में तलाक लेने की शर्त रख दी। सिंबल ने तलाक लेना गवारा कर लिया, मगर माँ को छोड़कर अमेरिका ना गई। लिहाजा बाजिल ने सिंबल से दोनों बच्चे छीन कर उसे तलाक दे दी। सिंबल को तलाक देने के 1.5 माह बाद सिंबल की माँ मर गई और सिंबल माँ के स्वयं वाले दिन मेरा और बाजिल का निकाह हो गया। गो कि सिंबल भी अब मेरी माँ के ज़ेरे किफ़ालत थी, मगर उसने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। माँ की मौत के कुछ माह बाद सिंबल ने अपने बच्चों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर मैंने नहीं मिलने दिया और बहाना कर दिया कि बाजिल ने बच्चे तो क्या मुझ पर भी पाबंदी लगा रखी है कि जब तक सिंबल तुम्हारी माँ के पास है तो माँ के घर भी नहीं जाओगी। शादी के 1 साल बाद मेरा वीज़ा निकला और मेरी माँ ने सिंबल के बच्चों को रास्ते से हटाने का मंसूबा बना लिया ताकि बड़े होकर यही बच्चे मेरे लिए मसाइल पैदा ना करें। लिहाजा अपनी माँ के कहने पर मैंने इन मासूम बच्चों को करंट लगाकर उनकी जान ले ली और अपना रास्ता साफ कर लिया। बच्चों की मौत का सुनकर सिंबल बहुत तड़पी मचली। आखिरी बार बच्चों के दीदार की अल्तिजाएँ की, मगर फिर भी मेरी माँ का दिल ना पसीजा। उसने कहा कि बाजिल की इजाज़त नहीं है, लिहाजा वो सिंबल को कमरे में बंद करके खुद मेरे घर आ गई। मेरे ससुराल यानी बाजिल की फैमिली के पूछने पर बताया कि सिंबल कहती हैं वो बच्चे मेरे नहीं बाजिल के ही थे, मुझे उनकी मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा वो नहीं आई। मेरी माँ के ऐसे जवाब ने बाजिल की फैमिली और बाजिल को सिंबल से और ज़्यादा मुतनफ़िर कर दिया। बाजिल बच्चों की मौत पर पाकिस्तान ना आ सका।
क्योंकि हमारे जाने की टिकट हो चुकी थी। लिहाजा बच्चों की मौत को आज साथी मौत करार देकर दफन कर दिया गया और बाद मैं अकेली बाजिल के साथ अमेरिका चली गई। मुझे वो सब कुछ मिल गया जो मेरी माँ और मैंने चाहा था, मगर मेरी ज़िंदगी का वो सुकून जाता रहा जो बाजिल से पहले मेरी ज़िंदगी में था। शुरू का साल डेढ़ मैंने बाजिल से अपने तासुरात छुपाए रखे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगे। पहले बाजिल मुझसे परेशान रहने और खामोशी की वजह पूछता था, मगर अब वो भी मुझसे उतार चुका है। मेरी कोई भी औलाद नहीं है सिवाय शुरू के चंद दिनों के। हम दोनों को कभी भी बतौर मियाँ बीवी एक दूसरे का कुर्ब नसीब नहीं हुआ। बाजिल ने अपनी लज्जत का सामान क्लबों में ढूंढ लिया है और मैं बंजर ज़मीन की तरह घर में पड़ी रहती हूँ। मेरी माँ की ज़बान फालिज की वजह से नकारा हो गई है। वो बोल नहीं पाती, ना वो कुछ चबा सकती हैं, ना ही किसी चीज़ का जायका मालूम कर सकती हैं, बल्कि बकौल मेरी बहन के उनको बहनोई अब 3 वक्त खाना भी नहीं देती। भाइयों की शादी के बाद स्विमिल को लावारिस लोगों के एक इदारे की तावील में दे दिया गया है। मेरी माँ इतने सारे विरसा के होते हुए भी लावारिस ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाजिल को औलाद जैसी नेमत देकर छीन ली गई, जबकि मेरी माँ की वो ज़बान जिस पर कभी हर वक्त सफल वज़ाइफ जारी रहते थे, अब कलमा तैयबा पढ़ने और अल्लाह का जिक्र करने से भी आ रही हैं। मैं कहानी के आखिर में इतना कहूँगी कि जो नसीब से मिल जाए उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जो आप किसी से छीन कर लेते हैं वो रहता आपका भी नहीं है। अमेरिकन रियासत ह्यूस्टन के इस पोश तरीन इलाके में आज उसके कहने पर शुरू की गई मस्जिद मुकम्मल तैयार हो चुकी थी, जिसमें नमाज इशा से बाकायदा नमाज का आगाज़ हो गया था। उस शख्स ने पहली बार अजान दी थी और अजान के दौरान इसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। खुशी के मारे बहते आंसू ख़त्म नहीं हो रहे थे। इशा की नमाज के बाद उसके घर में बाकायदा बाकी 3 मुसलमान ख़ानदानों की तरफ से मीठा भेजा गया था। इतनी इज्जत की वजह वो कुछ यूँ बताता है। मेरा नाम अजीम शाह है, पाकिस्तान पंजाब के इलाके लिया बखर का रहने वाला हूँ। मैं पंजाब पुलिस में कांस्टेबल था और सिरगोदा के थाना मियानी में तैनात था। मुझे एक दिन मामूल की गश्त के दौरान मकामी चौधरी ने रोका और एक गरीब आदमी जो कि फेरी करके अपने 6 बच्चों का पेट पालता था, उसे बिना किसी वजह के पकड़ कर थाने ले जाने और उस पर तशद्दुद करने का कहा। मैंने वजह पूछी तो चौधरी साहब ने बताया कि मैंने उसे डेरे की सफाई का हुक्म दिया था, मगर उसने मेरी हुक्म अदोली करते हुए बजाय मेरे डेरे की सफाई करने के उस दिन भी फेरी शुरू कर दी। लिहाजा मैं उसे इबरतनाक सज़ा दिलवाना चाहता हूँ ताकि आइंदा किसी में मेरा हुक्म टालने की जुर्रत ना हो। चौधरी की बात पूरी होने के बाद मैंने चौधरी का हुक्म मानने से माजरत कर ली। वापसी पर इस फेरी करने वाले भाई से मुलाकात की, उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम असलम बताया। मैंने असलम से पूछा कि तुमने चौधरी साहब के डेरे की सफाई क्यों नहीं की, तो कारी ने कराम यकीन कर असलम मेरे खौफ से कांप रहा था। उसने टूटे फूटे लफ्ज़ों में बताया कि पिछले 4 दिन से मुफ्त में चौधरी के डेरे पर काम कर रहा हूँ। पिछले 4 दिन से मेरा बेटा बीमार है। चौधरी साहब से कहा कि या मुझे थोड़े से पैसे दे दें कि मैं अपने बेटे की दवा खरीद सकूँ, या मुझे 2 दिन की फेरी करके पैसे कमाने की इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने बेटे के लिए दवा खरीद सकूं। मगर चौधरी ने मेरी दोनों बातों को रद्द कर दिया, यहाँ तक कि 3 दिन बुखार में तपने के बाद कल रात का मेरा बेटा बेहोश है। इसलिए मैंने आज चौधरी के डेरे पर मैं नहीं जा सका और मजदूरी करने चला गया। अभी कुछ देर पहले बेटे को मियानी शहर के डॉक्टर से चेकअप करवाया कि दवा खरीद के लाया हूँ। मैंने दवा वाली पर्ची चेक की जिस पर आज की डेट दर्ज थी। उस पर दवा की कीमत पूछी और अपनी हक लाल की कमाई से अदा करने के बाद अपने महकमे की रोश को देखते हुए असलम को मुतार रहने का मशवरा दिया और वापस थाने आ गया। मुझे पता था कि पुलिस वडेरों के लिए तवायफ से ज़्यादा कुछ अहमियत नहीं रखती, लिहाजा जब किसी वडेरे का दिल करता रद्दी के चंद टुकड़ों की एवज अपने इशारों पर नचा लेता। इसलिए अगर वडेरे के हुक्म पर मैं ना नाचता तो कोई और नाचता और असलम को पकड़कर ना सिर्फ थाने में बंद करता बल्कि मज़ीद पैसों के लालच में उसे बुरी तरह पीटता और चौधरी को खुश करके मकामी सियासतदानों के ज़रिए अपनी मर्ज़ी के थाने में पोस्टिंग करवा लेता या कोई और मराल ले लेता। लिहाजा मैंने असलम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। मैंने असलम को तो चौधरी के जबर से बचाया है, मगर खुद चौधरी के कहर का निशाना बन गया। मुझे एक थाने से उठाकर दूसरे या फिर तीसरे थाने में भेजा जाने लगा। अगर टाइम पीरियड की बात आती तो मुझे आरजी ड्यूटी पर दूसरे थानों में भेज दिया जाता, यहाँ तक कि 3 साल बाद मुझे ज़िला बदर करके लिया बकर में भेज दिया गया। मैंने कलमा शुक्र पढ़ा कि कम अज़ कम यहाँ आए दिन आरजी ड्यूटी पर दूसरे थानों में तो नहीं जाना पड़ेगा, ना ही चौकीदारों की तरह प्राइवेट लोगों के साथ सिक्योरिटी फ्राहम करने के नाम पर बतौर गार्ड जाना पड़ेगा। मुझे सिरगोदा के चौधरी ने इतना जलील किया कि कई बार मैंने खुदकशी करने का सोचा। पुलिस की जॉब छोड़ नहीं सकता था, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं।
और मुझे इस सुकून से काम वो चौधरी करने नहीं देता। 20 बार मैंने सोचा कि खुदकशी कर जाऊं, मगर खुदा के कहर से डरते हुए ऐसा करने से बाज रहा। यहाँ तक कि 3 साल की आजमाइश के बाद मुझे आज़ादी मिली। मैं यहाँ लिया बकर में पोस्ट हुआ तो मेरे सुकून के दिन शुरू हुए। एक दिन जब मैंने तनख्वाह वसूल की, जिसकी मेरे घर पर बहुत ज़रूरत थी क्योंकि मेरी बहन की शादी करीब थी और उसे दुल्हन वाला लहंगा खरीदने का बहुत शौक़ था, लिहाजा मैंने उसे तनख्वाह में कुछ कर्ज मिलाकर अपनी बहन के इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। मगर जब थाने से छुट्टी करके वापस घर आ रहा था तो रास्ते में एक 30 साल खातून मिली जिन्होंने 2 साल का बच्चा उठा रखा था, जबकि एक 5-6 साल की बच्ची नंगे पैर ज़मीन पर खड़ी थी। सख्त गर्मी का मौसम था, सहरा में बिखरी रेत कैरों की तपी हुई थी और बच्ची ने अपने दोनों पैर अपनी माँ के पाँव पर रखकर माँ की एक टांग को छिब्बी में डालकर अपना सहारा बना रखा था ताकि तपती ज़मीन की वजह से पाँव न जलें। उस खातून ने मुझे रुकने का इशारा दिया और कहा कि इसका शोर फौत हो चुका है, ससुराल वालों ने घर से निकाल कर कता ताल्लुक़ कर लिया है, जबकि मोहब्बत की शादी करने की वजह से मेरे घर वालों ने बरसों पहले ही मुझसे तमाम रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। आज मेरा बच्चा बहुत बीमार है, पहले बुखार होता था तो चंद दिन बाद उतर जाता था, मगर आज हफ्ता होने को है मुसलसल बुखार से तप रहा है। तो मेरे बेटे को दवा ख़रीद कर दो, इसके बदले चाहो तो मेरे जिस्म से अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। आखिरी लफ्ज़ कहते उस औरत की आंखों में आंसू भर आए थे। उस नज़रें झुका ली और अपने 6 साल बच्चे के सर पर रात फेरने लगी। इस समय मुझे वो औरत मेरी तनख्वाह की, मेरे घर वालों से, यहाँ तक कि मेरी बहन की इस लहंगे से भी ज़्यादा हकदार लगी। मैंने उसको साल लिया, वो शहर ले जाकर ना सिर्फ उसके बच्चे को दवा दिलवाई बल्कि उसकी बेटी को जूता खरीद कर दिया और बाकी की तनख्वाह वाली रकम उसकी हथेली पर रखते हुए घर की राह ली। मेरे कानों में उस औरत के जो आखिरी अल्फाज पड़े वो कुछ यूँ थे, भाई खुदा करे तेरा हुक्म फरंगी अंग्रेज़ भी रद्द न कर सकें। मैंने इस दुआ को अपने लिए आखिरत का तोहफा समझा घर पहुंचा तो मेरी बहन लहंगा न लाने पर मुझसे रूठ गई। तब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार झूठ बोलते हुए कहा था कि मुझसे डकैती हुई है और मेरे पैसे छीन गए, क्योंकि मुझ में बहन को नाराज़ करके घर से रुखसत होने की हिम्मत ना थी। लिहाजा झूठ का सहारा लेते हुए बहन को मनाया और सादा कपड़ों में रुखसत कर दिया। मेरी बहन की रुखसती के कुछ अरसे बाद मेरे सामने अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई करने इस्लामाबाद जाना था, क्योंकि उनकी बाकी सारी फैमिली वहाँ मुकीम थी। वो भी जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहते थे। उन्होंने कंपनी के लिए मुझे भी साथ लिया ताकि सफ़र अच्छा गुजर जाए और साथ ही नसीहत की कि पासपोर्ट लेते आना, तुम भी अप्लाई कर लेना, अगर मौका मिल गया तो नस्लें संवर जाएंगी। मैंने साहब की बात पर अमल करते हुए पासपोर्ट साथ लिया और इनसे दरख्वास्त लिखवा कर अमेरिकन एम्बेसी में दे दी। मेरा जॉब का वीज़ा रिजेक्ट हो गया मगर मुझे मिल गया और मैं अमेरिका आ गया। अमेरिका में पहले तो मैं मुख्तलिफ स्टोर्स, टिक शॉप और रेस्टोरेंट वगैरह में काम करता रहा, मगर जो ही मुझे नेशनैलिटी मिली तो मेरे दोस्त हेरी के रेफरेंस से मुझे ह्यूस्टन के मकामी इंतज़ामिया में छोटी सी मुलाजमत मिल गई, जहाँ खुदा मुझे तरक्की देता गया और मैं एक अच्छे ओहदे पर पहुँच गया। आज मेरे वालिदैन और बीवी बच्चे मेरे साथ हैं और हम ह्यूस्टन के पोश इलाके में मुकीम हैं। कुछ अर्सा कबल मेरी माँ और दूसरे मुस्लिम फैमिलीज़ ने मुझे कहा था कि मैं इंतज़ामिया से बात करके यहाँ छोटी सी मस्जिद बनवा दूँ। मैंने उनके कहने पर जब अपनी इंतज़ामिया से बात की तो उन्होंने इसी वक्त मुझे फ़ंड मुहैया किया और बेहतरीन जगह पर जामिया मस्जिद के लिए प्लाट देते हुए मुझे मेरी ज़ेर निगरानी काम मुकम्मल करवाने का कहा ताकि मैं इसमें किसी किस्म की गुंजाइश बाकी ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ेर निगरानी बनने वाली मस्जिद रमज़ान के मुबारक माह में मुकम्मल हुई है और इसमें इमाम मस्जिद हमने अपनी मर्ज़ी से रखा है। जब इमाम मस्जिद के तमाम अखराजात इंतज़ामिया ने उठाने की जिम्मेदारी ली, आज मेरी ख्वाहिश पर मुझे मस्जिद में होने वाली पहली अज़ान देने की इजाज़त दी गई और जब मैंने लोगों को कामयाबी और फलाह की तरफ बुलाया तो मेरी सोसाइटी के तमाम मुसलमान दौड़े चले आए, मगर ना जाने क्यों लोगों को फलाह की तरफ बुलाते हुए मेरी हिचकियाँ बंद गईं, क्योंकि मुझसे जितना बड़ा काम मेरे खुदा ने लिया था शायद मैं इस काबिल नहीं था। मस्जिद और इमाम मस्जिद के तमाम अखराजात इंतज़ामिया उठा रही है, मगर मुझे इस बेवा औरत की दुआ याद आ रही है जिसने कहा था कि तुम्हारी बात कभी फरंगी भी रद्द ना करें। मैं जिस मकाम पर आज खड़ा हूँ इसके वजह अपने आप को इन तो अच्छे अमाल को समझता हूँ। एक जो चौधरी के कहने पर बेगुनाह असलम पर जुल्म नहीं किया था, दूसरा वह बेवा मजबूर और जो जना जैसे कि कबीरा गुनाह के लिए तैयार थी, मगर अल्लाह ने मेरे ज़रिए उसे इस गुनाह से बचा लिया था। क़ारीन कराम को नसीहत करना चाहूँगा, नेकी कोई भी छोटी नहीं होती, लिहाजा हर छोटे से छोटे अमल में भी खुदा की रज़ा मद्देनज़र लाजमी रखें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।